चलिए, आज जो पढ़ना है, क्या पढ़ना है आज का जो लेक्चर है, ऐसे ही पंखा धूपते रहोगे आ जाओ, अब पढ़ने के मूड में आ जाओ, पढ़ने के मूड में। आज का जो लेक्चर है, नया लेक्चर शुरू हो रहा है। अपन पढ़ेंगे चैप्टर, कौन सा है जी? चैप्टर 3 है ना? 3, एडमिशन ऑफ पार्टनर। देखो, चैप्टर नंबर 3 है एडमिशन ऑफ पार्टनर, और ये मैं बता देता हूँ कि पार्ट 1 है। आज का लेक्चर का क्या है? पार्ट 1। ध्यान से समझना, जब जब एडमिशन होगा तब तब क्या क्या चीज़ें होंगी और क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, इसकी एक लिस्टिंग कर लेते हैं। जब जब पार्टनर का एडमिशन होगा, जैसे इस चैप्टर में अगर पार्टनर का एडमिशन होता है तो इसमें पढ़ना क्या क्या है। पहली चीज़ जो पढ़नी है, यानी कि वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टॉपिक्स, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। पहली चीज़ जो पढ़नी है वो पढ़नी है चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो स्पेशली एट द टाइम ऑफ द एडमिशन, यहाँ पे हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जैसे ही चेंज करने को मिलता है, हमें 2-3 चीज़ें पढ़नी होती हैं। जैसे एक पढ़ना होता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और स्पेशली एट द टाइम ऑफ द एडमिशन एक चीज़ स्पेशली पढ़नी पड़ती है, वो होती है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। वैसे मैं बता दूं कि सैक्रिफाइसिंग और गेन हो सकता है, बट मोस्टली सैक्रिफाइसिंग रेशियो ही पढ़ना होता है इसमें, तो उतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अगला जो टॉपिक पढ़ना होगा इसी चैप्टर में, वो क्या पढ़ना होगा? ट्रीटमेंट ऑफ वैल्यूड गुडविल। वैल्यूड गुडविल का मतलब जानते हो ना जी, क्या होता है? वैल्यूड बताया था ना, ट्रीटमेंट के टाइम पे 2 तरह का गुडविल मिलेगा, पहला वैल्यूड और दूसरा एक्यूमुलेटेड। एक्यूमुलेटेड कहते हैं उसको, एक्यूमुलेटेड, या फिर एक चीज़ और कहते हैं उसको एक्यूमुलेटेड के अलावा। हाँ, सेल्फ जनरेटेड नहीं जी, उसका तो पढ़ना ही नहीं है। एक्यूमुलेटेड के अलावा एक चीज़ और कहते हैं, उसको कहते हैं नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड या अनडिस्ट्रीब्यूटेड। तो ट्रीटमेंट ऑफ वैल्यूड गुडविल, इसमें अगला टॉपिक पढ़ना है यही चीज़ कि वैल्यूड गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। उसके बाद का क्या टॉपिक पढ़ना है? ट्रीटमेंट ऑफ या फिर एडजस्टमेंट ऑफ accumulated प्रॉफिट एंड लॉस और जनरल और रिजर्व्स और गुडविल। जो भी एक्यूमुलेटेड बैलेंसेस होंगे, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस होगा, चाहे वो जनरल रिजर्व का बैलेंस होगा, चाहे वो गुडविल का बैलेंस होगा, चाहे वो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस का होगा, किसी भी चीज़ का अगर बैलेंस है, एक्यूमुलेटेड है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, कैसे उसको बांटेंगे, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। इसके बाद क्या पढ़ना होता है? इसी के बाद हमको प्रिपरेशन करना पड़ता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, है ना। इसी के बाद एक चीज़, पार्टनर्स कैपिटल से पहले ही रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट के बाद हमें एक चीज़ और पढ़नी होती है, वो पढ़नी होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अच्छा, इस कैपिटल अकाउंट में एडजस्टमेंट भी होती है, तो वो भी हमें पढ़ना है। एडजस्टमेंट इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एडजस्टमेंट जो होती है वो 2 तरीके से होती है। पहला होता है एडजस्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट, और दूसरा होता है एडजस्टमेंट ऑन द बेस ऑफ न्यू पार्टनर्स
कैपिटल अकाउंट। नए पार्टनर के कैपिटल के अकाउंट के बेस पर भी एडजस्टमेंट होता है, ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के बेस पर भी एडजस्टमेंट होता है। तो इसलिए मैंने बोला था कि जो चैप्टर नंबर 2 में एडजस्टमेंट दिया हुआ है उसको मैं नहीं पढ़ाऊंगा। रीज़न ये था, इसमें ब्रॉडली पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें समझते हैं। और इतने के बाद एक चीज़ आती है वो है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट जी देखो, इतनी चीज़ें पढ़नी है। एक हिसाब से आप अगर यहाँ पे देखो ध्यान से, तो आपको एक्चुअली में देखो तो कहीं ना कहीं 1 2 3 4 5 6 7 टॉपिक्स अलग अलग दिख रहे हैं। और इन 7 टॉपिक्स को पढ़ने के लिए मिनिमम हमारे 7 लेक्चर्स लग जाएंगे। समझ में आ रही मेरी बात? मिनिमम कितने लेक्चर्स लग जाएंगे? 7 लेक्चर्स लग जाएंगे। लिख लिया आप लोगों ने? लिख लीजिए, मेरे साथ लिखा कीजिए ऐसी चीज़ें जो लिखने वाली होती हैं। मैं पॉज कर देता हूँ। हाँ जी, तो जिस तरीके से हमारा कैमरा सेटअप था, वो कैमरा सेटअप एक्चुअली में वहाँ पे क्वेश्चंस के लिए होता है, बट अभी हमने बड़े से क्वेश्चंस करने नहीं है तो हमने ऐसे ही कैमरा सेटअप कर लिया। खैर आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या है? सबसे पहला टॉपिक जो है वो है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पहला टॉपिक है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कब? एट द टाइम ऑफ, वाह, एट द टाइम ऑफ एडमिशन, हाँ, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। मेरी बात ध्यान से समझो। क्या होता है कि जब नए पार्टनर का एडमिशन होता है तो कुछ पार्टनर पहले से रहते हैं, उन पार्टनर को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। क्या सेक्रीफाइस करना पड़ता है? अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पुराने पार्टनर्स अपना सेक्रीफाइस करेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टुवर्ड्स द न्यू पार्टनर। ओके, तो इस वजह से ओल्ड रेशियो टूट जाती है, नई रेशियो बन जाती है। इसमें नया रेशियो निकालने के लिए कई केसेस होते हैं, जैसे केस वन। केस 1 किस तरीके का क्वेश्चन होगा? जैसे मान लो इस केस 1 ने कह दिया x एंड y आर पार्टनर्स शेयरिंग 2:1, नहीं सॉरी, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। एक्स और वाई पार्टनर है, 3:2 में लेते हैं अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आगे कहता है जेड एडमिटेड फॉर 1/6 शेयर, फाइंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। देखो अगर क्वेश्चन ये कह दे कि भैया एक्स वाई पार्टनर है, 3:2 का रेशियो लेते हैं, जेड आया 1/6 के लिए, तो आप क्या करो कि नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालो। अच्छा, एक दो चीज़ें समझो, इसे हम केस 1 कह रहे हैं। केस 1 का मतलब क्या है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग निकालने के टाइम पे केस 1 का मतलब है कि आपके पास इंफॉर्मेशन क्या क्या मौजूद होगी। आपके पास इंफॉर्मेशन जो है, इंफॉर्मेशन है एक्स और वाई, इनका ओल्ड रेशियो 3:2, ठीक। और एक और इंफॉर्मेशन है कि जेड एडमिट हो रहा है फॉर 1/6 शेयर। क्या इसके अलावा कोई और इंफॉर्मेशन दी गई है? इंफॉर्मेशन की बात कर रहा हूं मैं। क्या इसके अलावा और कोई इंफॉर्मेशन है? और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। देखो बाबू लोग, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग निकालने के टर्म में जब आपके पास सिर्फ 2 इंफॉर्मेशन हो, एक ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दी गई हो और ये इतना बता दिया गया हो कि जो नया पार्टनर आ रहा है उसका शेयर कितना होगा, तो इसे कहते हैं केस 1। बात समझ में आ गई? केस 1 किसे कहता है? अब हमको तो पता नहीं है ना कि 1/6 शेयर पाएगा, हमें तो ये पता है कि जेड पाएगा 1/6 शेयर, लेकिन किससे, कौन देगा जेड को? कौन देगा? एक्स और वाई देंगे, ये भी पता है। लेकिन ये बताओ कि साला एक्स कितना देगा और वाई कितना देगा?
x कितना दे देगा और y कितना दे देगा कि इन दोनों का मिला करके इसको 1/6 हो जाए, ये तो पता ही नहीं है और ये क्वेश्चन में भी मेंशन नहीं है। जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई हो इससे रिलेटेड कि सर कैसे कैसे बताओ ना कितना देगा x या कितना देगा y, कोई इंफॉर्मेशन नहीं हो तो केस 1। इस इंफॉर्मेशन को कैसे निकालते हैं? इस इंफॉर्मेशन को निकालने के लिए हम मानेंगे, क्या मानेंगे? लेट द प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 1 रुपीज। मान लो कि 1 रुपया प्रॉफिट है, ठीक। इधर देखो, ध्यान से समझो, मैं इसको छोड़ दूंगा, टाइम दूंगा लिखने के लिए, ध्यान से समझो। मान लो, माना जाता है कि मान लो 1 रुपया अगर प्रॉफिट है तो सबसे पहले नए वाले को कंसीडर कर लो। क्यों? क्योंकि पुराने वाले तो 3:2 में बांटेंगे ही, जो नया वाला आया है उस नए वाले को 1/6 चाहिए। तो सबसे पहले क्या करो, लेट द प्रॉफिट ऑफ द फर्म बी 1। मान लो कि 1 रुपया प्रॉफिट हुआ, अगर इस 1 रुपया में प्रॉफिट हुआ तो हम न्यू रेशियो अगर निकालना है तो क्या करेंगे? सबसे पहले प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर जेड्स एडमिशन, जेड्स शेयर। अगर इसमें से जेड को शेयर दे दिया जाए, सबसे पहले जेड को बोला जाए, हाँ इधर आ तू, कितना चाहिए था तेरे को? 1/6, ये ले। तो अगर जेड को शेयर दे दिया जाए तो जो बचेगा उस बची हुई चीज को एक्स और वाई तो आपस में बांट लेंगे कि नहीं? किस रेशो में बांटेंगे? 3:2 में बांटेंगे ना भाई। ये मामला हो जाए कि तुम 3 पार्टनर हो, है ना, तुम 3 पार्टनर हो, 3:2:1 में रेशियो लेते हो। मैं आ गया एडमिट होकर के, मैंने बोला मैं भी 1/6 लूंगा, तुमने बोला 1/6, मैंने बोला हाँ 1/6, तुमने बोला अच्छा ठीक है रुको, प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट क्या है? एक तरबूज है। तुमने उस तरबूज का पूरा मैथमेटिक्स चेक किया और उसके बाद 1/6 निकाल करके, पहले तरबूज ही है, काटा 1/6 उठा करके डायरेक्ट मेरे को दे दिया। मैंने बोला बहुत बढ़िया, 1/6 सबसे पहले मुझे दे दिया। अब जो बचा हुआ तरबूज है उसमें तुम जो भी रेशियो लेते हो ले लो उस बचे हुए तरबूज में। बात समझ में आ गई? यही मामला इनके यहाँ भी होगा। तो जेड का जब शेयर दे दिया जाएगा तो 1 रुपए में से जेड का शेयर कितना है? 1/6 है, तो बचेगा कितना? 5/6 बचेगा, बचेगा ना जी 5/6। अब यही 5/6 को कौन ले लेगा? कौन लेगा इस 5/6 को? ए लेगा और बी लेगा। किस रेशियो में लेगा? 3:2 में लेगा। इसी 5/6 को ए और बी लेगा, किस रेशियो में? 3:2 वाले रेशियो में लेगा। बात समझ में आ रही है? हाँ जी। तो अभी न्यू रेशियो निकालेंगे तो बताओ कैसे होगा? न्यू रेशियो ऐसे निकालते हैं, x को लिख लो, y को लिख लो और z को लिख लो। अब z ने सबसे पहले 1/6 ले ही लिया है, z ने सबसे पहले 1/6 ले लिया, तो सबसे पहले z वाले को लिख दो। x कितना लेगा? x 5/6 का 3/5 लेगा। हाँ, मान के रखो ना, मैंने बोला मान के रखो। मानो कि 1 ही रुपया प्रॉफिट हो रहा है, तो जब बबुआ तुमको 1 रुपया प्रॉफिट हो रहा है तो तुम 1 रुपया में से 1/6 दे दो। हाँ जी, हाँ मल्टीप्लाई ही करेंगे। कहाँ माइनस क्यों हुआ? मेरी बात समझो, दिमाग इधर उधर लगाओगे तो यही काम होगा, है ना। मुझे पता है तुम क्लास में नहीं हो, तुम्हारा शरीर बस क्लास में है, बट इसको समझो। मानो 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ, जो नया पार्टनर आया है वो जितना हिस्सा मांग रहा है उस 1 रुपए के प्रॉफिट में से उतना हिस्सा निकाल करके उसको दे दो। जेड आया नया नया और ये जेड नया नया बोल रहा है कि भाई मुझको 1/6 दे दो, तो मान लो कि 1 रुपया प्रॉफिट हुआ तो 1 रुपए का 1/6 जितना भी आता है वो जेड को दे दो और दे करके साइड भगा दो। अब जो बचेगा उस पर ओल्ड लोगों का अधिकार है। ओल्ड लोग ओल्ड रेशियो में बांट लेंगे कि नहीं बांटेंगे? समझ में आया जी तुम्हें? तो वही तो कर रहे हैं कि पहले हमने 1 रुपए का प्रॉफिट माना, इस 1 रुपए के प्रॉफिट में जेड को उसका हिस्सा दे दिया 1/6, क्योंकि जेड का हिस्सा है 1/6 दे दिया। पहले देखो, सबसे पहले किसको दे दिया? सबसे पहले जेड को दे दिया 1/6। अब इस 1/6 को देने के बाद बचा कितना?
बचा 5/6। अब इस 5/6 का ए भी लेगा और बी भी लेगा। हाँ जैसे आप 5/6 दे दिए ठीक एक्स वाई का, जेड तो अभी ना आया है, तो उसको ओल्ड प्रॉफिट में हिस्सा क्यों दे रहे हैं? ओल्ड प्रॉफिट में कहाँ हिस्सा दे रहे हैं? जो इस साल का वो नया हाँ हाँ उसको किस मतलब किस वो तो तुमको तो पहले बात ही नहीं सुननी, समझानी, समझ में नहीं आ रहा। देखो हुआ क्या है, कहानी क्यों नहीं समझ रहे हो? मैंने कहानी बताया, मान लो तुम तीनों बराबर का हिस्सा लेते हो 1:1:1। मैं एडमिट हुआ, मैंने बोला मैं 1/4 लूँगा। मैंने क्या बोला? मैं 1/4 लूँगा। तुमने बोला अजीब आदमी है 1/4 लेगा। मैंने बोला हाँ मैं 1/4 लूँगा। तुमने बोला कि ठीक है प्रॉफिट होने दो पहले। तो मान लो कि प्रॉफिट हुआ 1 रुपया, ठीक? तो तुम ना सबसे पहले मुझे निपटा दोगे। सबसे पहले किसको निपटाओगे? मुझे। कहोगे कि अच्छा इधर आ इधर आ इधर आ, 1/4। तो 1 रुपया का 1/4 कितना होगा? 25 पैसा। 25 पैसा होगा। 25 पैसे को क्या लिख सकते हैं? 0.25। 1/4। हाँ 1/4 लिख सकते हैं ना 25 पैसे को। तो 1 रुपये में 25 पैसे तुमने सबसे पहले मेरे को पकड़ा दिए। किसको पकड़ा दिए? नए वाले पार्टनर को। अब बचा कितना? 75 पैसे। 75 पैसे को क्या कहते हैं? 3/4 कहते हैं। अब तुम लोगों ने बोला कि भाई हम किस में बांटते थे? इक्वल बांटते थे। तो उस 75 पैसे को तुम तीनों ने बराबर बांट लिया। और क्या चाहिए? वही तो हम यहाँ पे बता रहे हैं कि नया पार्टनर आया तो नए पार्टनर को बोला गया तुझे कितना चाहिए? तो नए पार्टनर ने बोला मुझे 1/6 चाहिए। तो 1 रुपये में से 1/6 जितना भी आएगा 1/6 हटा लो, उसको दे दो। अब जो बचा हुआ है उस बचे हुए पे तो ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशियो में अधिकार होगा कि नहीं होगा? होगा ना। देखो हमने न्यू रेशियो निकाला है, लेकिन न्यू रेशियो निकालने से पहले मैंने 1/6 डायरेक्टली जेड को दे दिया। सर एक स्टेप कम हो गया ना। कहाँ स्टेप कम हुआ? वो जो हम उसका 1/6 शेयर निकालें वो कहाँ निकालें? तो 1/6 उसको दिए ना। उसको दे दिए ना। अच्छा हमको पता है क्या कि x कितना दे रहा है, y कितना दे रहा है? ये तो नहीं पता ना। तो हमको यही तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा। न्यू रेशियो निकालते टाइम पे सबसे पहले किसको दे दिए? सबसे पहले दिए ना जेड को। क्यों? अब क्या मामला है? अब मामला है कि 5/6 का ए ले लेगा। कितना ले लेगा? 3 हिस्सा है ना। 5/6 का ए कितना ले लेगा? 3/5 3 हिस्सा ले लेगा। और यही चीज 5/6 का, क्योंकि अब यही ना बचा है जी, इसी हिस्सा का ना ए लेगा 3 हिस्सा, बी लेगा 2 हिस्सा। क्यों 3 और 2 क्यों लेंगे? 3 और 2 ही क्यों लेंगे? 3 और 2 ही इसलिए लेंगे क्योंकि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाबू। और ये कितना ले लेगा? 2/5 ले लेगा। तो देखो इसको कैलकुलेट करके देखो कितना आया। 5 10 5 15/6 5 30, ये आया 5 दूनी 10/30, और ये तो 1/6, यानी कि नया रेशियो कितना आया? 15/30, 10/30 और 1/6। मैंने बोला था नया रेशियो तब तक नहीं मानेंगे जब तक डिनोमिनेटर सेम ना हो। आइए इनका डिनोमिनेटर सेम करते हैं। तो डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो एलसीएम निकालोगे तो 30 आ जाएगा। इसका कितना आया? 15, ए का x है ना, x का 15 आया, y का कितना आया? 10, और z का कितना आएगा? 6 पंचे 30, 5 एकम 5। अभी डिनोमिनेटर तीनों का सेम हो गया कि नहीं हो गया? अब ये बेसिक मैथमेटिक्स है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा कि कैसे करते हैं। अब वो मैथमेटिक्स तुम्हें तो आनी चाहिए इतनी। तो 15, 10 और 5, x, y और z, इनको काटो, छोटा बनाओ। छोटा बनाओगे तो 3:2:1 आ जाएगा। ये क्या आया आपका? ये क्या आया? आपको ये वाला प्लंजर एक ही बार करना पड़ा, आपका आंसर आ गया ना, न्यू रेशियो। कोई दिक्कत है जी? अभी तुम्हें समझ में आया? तुम्हें जी? वरना बाद में पता चले सर आप पढ़ाए कहाँ हैं। ये सबसे पहले यही बोलता है, आप पढ़ाए हैं? कब पढ़ा दिए? हाँ तो क्या, सही है, सही बोल रहे हैं हम। तब से हम वीडियो, अरे हम वीडियो इसीलिए बनाना शुरू किए। एक स्टूडेंट है हमारे यहाँ, वो मैं मतलब कल जो पढ़ाया उसके लिए आज बोल देता है कि सर आप कहाँ पढ़ाए हैं। हम तो कभी नहीं पढ़े आपसे ये चीज़। नाम भर नहीं बताएंगे वरना फेमस हो जाएगा अपने क्लास। ठीक है जी, लिखो, मैं पॉज कर देता हूँ वीडियो। ये क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया होगा, तो
एक और क्वेश्चन देख लेते हैं केस 1 से ही रिलेटेड, कैसे सॉल्व करेंगे ये भी समझेंगे, ठीक है। केस 1 से ही रिलेटेड एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो मैं क्वेश्चन ही लिख दूंगा, कोई क्वेश्चन अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे एक क्वेश्चन है कि ओम एंड शिव आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3। क्वेश्चन है ओम है और शिव है, ये पार्टनर है, 5:3 का रेशियो लेते हैं, ये इनका ओल्ड रेशियो है, ठीक है, ओल्ड रेशियो है। आगे क्या कहता है, आगे कहता है हरी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर। हाँ जी, हाँ, हरी 1/4 शेयर के लिए एडमिट होता है ना। आगे क्या कहता है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में आगे ये कहता है कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्वेश्चन ने अपने आप बोल दिया कि नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनाओ। क्या क्वेश्चन ने कोई और इंफॉर्मेशन दी? कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी। क्वेश्चन ने बस इतना बताया कि भैया ओम और शिव नाम के पार्टनर थे, 5:3 का रेशियो लेते थे, हरि नाम का आदमी आया, 1/4 इसका रेशियो होगा। लेकिन ये 1/4 जो 1/4 है हरि का, हरि 1/4 कहाँ से पाएगा? ऑब्वियस सी बात है ओम और शिव से पाएगा। लेकिन कितना ओम देगा, कितना शिव देगा, अगर ये नहीं पता तो केस 1, और इसी केस 1 को क्या कहते हैं, पहले क्या मानोगे, लेट द प्रॉफिट ऑफ द फर्म बी 1 रुपया, है ना। लेट द प्रॉफिट ऑफ द फर्म बी 1 रुपी, ठीक है, मान लो 1 रुपया है। अब अगर 1 रुपया है तो इसमें से सबसे पहले नौका वाले को दे करके भगा दो। आफ्टर हरीज शेयर, आफ्टर हरीज शेयर प्रॉफिट विल बी, हरी का शेयर अगर दे दिया जाए तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 1 - 1/4, क्योंकि 1/4 क्या है, हरी का शेयर है। 1/4 क्या है, हरी का शेयर है। 1/4 है बाबू, 1/9 नहीं है, ये भी 9 लग रहा है। 1/4 है तो 1/4 दे देंगे तो कितना बचेगा, 3/4 बचेगा। और जो बच गया उसको कौन ले लेगा, अब वो ओल्ड पार्टनर्स ले लेंगे। हाँ जी, ये कौन कौन ले लेगा, ओम ले लेगा और शिव ले लेगा। किस रेशियो में ले लेगा, 5:3 में ले लेगा। अब शांत रहना, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, कई दूसरे बच्चे देखते हैं ना, तो एक बार कमेंट किया था एक बच्चे ने कि सर बच्चे बकवास करते हैं। हाँ, और वो बच्चे तब मतलब आप ही हैं मेरे ख्याल से, और कोई है नहीं, ठीक है। अब देखो ये मामला कैसे हुआ, अभी न्यू रेशियो निकालेंगे, इसमें ना डायरेक्टली न्यू रेशियो निकल जाता है। अगर हम न्यू रेशियो निकालेंगे तो सबसे पहले हुआ क्या, देखो सबसे पहले ओम है, शिव है और हरि है। हमने न्यू रेशियो निकालने के लिए सबसे पहले क्या किया था, सबसे पहले किसको दिया था जी, सबसे पहले हरि को दिया था। हमने हरि को दे दिया 1/4, तो मैं फिर 9 दिखेगा, 1/4 हरि को दे दिया। उसके बाद बचा था 3/4, तो 3/4 का 5/8 ये ले लेगा। 5/8 मतलब कि ओम का कितना हिस्सा होगा, 5/8, शिव का कितना होगा, 3/8। ये 3/4 का ये 3/8 ले लेगा, तो आंसर 8 × 32, 5 × 10 = 15, 15/32, और आ जाएगा 3 × 3 = 9/32। देखो नया रेशियो जो हमें देखने को मिल रहा है वो 15/32, 9/32 और 1/4 है। डिनोमिनेटर सेम नहीं है तीनों का, इसलिए हम नया रेशियो इसको नहीं कह सकते। आइए डिनोमिनेटर सेम करते हैं, तो हम 32 ले लेंगे, क्योंकि इन तीनों का एलसीएम 32 आ सकता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 15 ओम का, हरि का कितना हो जाएगा, सॉरी हरि तो लास्ट में है ना, शिव है, शिव और हरि है ना, HARI हरि। शिव का कितना हो जाएगा 9, हरि का कितना होगा, 4 का पहाड़ा पड़ो 32,
4 8 4 12 4 16 4 20 4 21 4 60 4 8 32, 8 एकम 8 8। तो नया रेशियो हमारा क्या निकल के आया, न्यू रेशियो, ये हो जाएगा 15:9:8 ओम में, शिव में और हरि में। ये आपका आंसर होगा। अगर ये क्वेश्चन कह देता, अच्छा केस 1 समझ में आ गया, मुझे पता कैसे चलेगा कि केस 1 वाला क्वेश्चन है ये? पता चलने के लिए आपको क्वेश्चन में पता करना होगा इन्फॉर्मेशन क्या क्या दिया हुआ है। बस 2 इन्फॉर्मेशन दे दे, पहला बता दे कि ओल्ड रेशियो ये है, दूसरा बता दे कि नया वाला पार्टनर आया है, इस रेशियो के लिए आया है, लेकिन कुछ ना बताए, इसके अलावा कुछ ना बताए। ये ना बताए कि वो ये जो 1/4 लेगा वो हरि से शिव से लेगा या ओम से लेगा, कितने में लेगा, कितना रेशियो लेगा, ये कुछ ना बताए। तो इस केस को कहते हैं केस 1। अब मेरी बात सुनना, बात ये है बबुआ लोग कि अगर इसी के आगे बोल देता एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी निकालो, तो अब हमारे पास ओल्ड रेशियो भी है, न्यू रेशियो भी है। और सैक्रिफाइस एक्चुअली में कौन कौन कर रहा है? मात्र 2 ही लोग सैक्रिफाइस करेंगे, ओम और शिव ही करेंगे, क्योंकि जो हरि है, हरि तो गेनर हो गया, गेन करने वाला हो गया। एक तरीका है, तरीका क्या है, केस 1 में जो ओल्ड रेशियो होता है ठीक ठीक वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी होता है। बात समझ में आ गई? जो ओल्ड रेशियो होता है वैसा ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो आता है केस 1 में, जब आपके पास इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन ना दी गई। चलो इसको निकाल करके देखते हैं ना, इसका सैक्रिफाइसिंग निकाल करके देखते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इसका निकाल करके देखते हैं, ओल्ड माइनस न्यू। 2 ही लोग सैक्रिफाइस करेंगे, कौन कौन करेगा? ओम और शिव। ओम का कितना है भैया ओल्ड रेशियो? पहले ओल्ड रेशियो ना, ओल्ड रेशियो कितना है 5/8 और न्यू, और इसका कितना है 3/8 माइनस न्यू रेशियो कितना है 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 32 है ना, 15/32 और ये 9/32 है। तो आइए कर लेते हैं 32 8 16 8 24 8 24 32 4 34 12 माइनस 9 और ये कितना है 8 24 32 4 5 20 माइनस 15, ये आ जाएगा 5/32। ये देखो कितना आ रहा है, ये कितना आ रहा है 5/32 और ये कितना आ रहा है 9 10 11 12 3/32। कितना आया 5:3। क्या आया जी? सैक्रिफाइस रेशियो आया ओम और शिव का। गॉट इट? आपको समझ में आ गया? पॉज करता हूं मैं, लिख लीजिए आप लोग। ठीक है, तो आप लोगों ने लिख लिया होगा। वैसे मैं बता देता हूं, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज पार्ट 1 था, बेसिक था, इंट्रोडक्शन था, क्या क्या पढ़ना है ये सारी चीज़ें बता दी गई। कल से आप लोग आएंगे तो और तेज़ी से शुरू करेंगे। अब एक बात, दो तीन बातें समझो। मैं ना तो ये ज़्यादा खुल करके ये नहीं बताने वाला कि एक्यूमुलेटेड बैलेंसेस का क्या करना है, वैल्यूड गुडविल का क्या करना है। सब कुछ एक एक दिन का एक एक पार्ट का होगा। क्लियर 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 होता ही जाएगा। तो कोई भी क्लास अगर आप मिस करते हैं तो आप बहुत ही ब्लंडर करेंगे। मिस मत करना कोई भी क्लास, अंटिल मैं छुट्टी ना दूं, मिस नहीं करना है। ठीक है? ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।